छत्तीसगढ़, जय जवान। दोस्तों, बहुत सारे युवा मित्रों का फोन आया कि मैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भारत सरकार के द्वारा नया गठित किया गया है और सीईटी जो कॉमन इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, साझा पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बारे में, उसके प्रावधानों के बारे में मैं फेसबुक पर बात, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये लाइव वीडियो हम लोग आयोजित कर रहे हैं और मैं सभी मेरे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के लिए इसके प्रावधानों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप सब लोग बहुत सारे प्रावधानों से वाकिफ भी होंगे। मैं अपने तरीके से इस बिंदु को, इस परीक्षा के बिंदु को रखना चाहूँगा। दोस्तों, जो बतौर कलेक्टर भी मैं देखता था, आप लोग फेस भी करते हैं, हम लोग भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस करते थे। जब भी कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो ट्रेनों में किस तरह की भीड़ें जाती है, किस तरह से लॉज लेने के लिए लोगों को रुकना पड़ता है। लॉज बच्चा कई बार पैसे नहीं होने के कारण ले भी नहीं पाता है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म में ही रात एग्जाम देता है। इस तरह हम लोग भारत के अलग अलग समय पर देखते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की निर्मित होती है, उसको नियंत्रित करने का, उसको ठीक करने आरबीआई को लेना है तो वो अलग ले रहा है, आरबीआई को लेना है वो अलग एग्जामिनेशन, केनरा बैंक को लेना है वो अलग एग्जामिनेशन ले रहा है, रेलवे के 25 अलग प्रकार की परीक्षाएं हो रही है, एसएससी के अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हो रही है। तो इसके कारण बहुत सारे एग्जाम हो जाते थे, बहुत सारे भर्ती एजेंसियां हो गई थी। तो इन सारे भर्ती एजेंसियों को काम को एक ही जगह व्यवस्थित करने के लिए और युवाओं को फायदा मिले, इस दृष्टिकोण से नेशनल एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या संस्था हम उसका गठन और वह एक एग्जामिनेशन आयोजित करेगी, सीईटी एलिजिबिलिटी साझा पात्रता परीक्षा, यह आयोजित जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। बहनों का खर्चा वो सब प्रीलिम में ज्यादा होता है, इसलिए इसमें टारगेट किया गया है। एग्जाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो पदों के रिक्वायरमेंट। तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग से संबंधित जितने प्रकार की थी उन सबके प्रीलिम्स वाली परीक्षा होगी। यह परीक्षा विशुद्ध रूप से ऑनलाइन मोड पे होगी, कंप्यूटराइज्ड से होगी, ताकि किसी भी प्रकार के हैंकी पैंकी भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बोलना चाहूंगा कि जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के 2-3 प्रकार की परीक्षा होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि एसएससी में या बैंकिंग में भी ग्रेड अलग अलग होते हैं। जैसे रेलवे ग्रेजुएशन
12वीं पर आधारित कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, 10वीं पर आधारित कुछ एग्जामिनेशन होते हैं। तो इन सब प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो एग्जामिनेशन हैं उसको स्टैंडर्ड जो है अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से 2-3 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित। एक इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहूंगा, पद भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ पदों के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आयोजित हुआ। और पहले मूलतः 2 ही लैंग्वेज में होता था, हिंदी और अंग्रेजी। तो इसमें आप 12 लैंग्वेज हो सकेंगी। और भारतीय संविधान के अनुसूची 18 में जो सूचीबद्ध जितनी हमारी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आगे जाकर के एग्जामिनेशन आयोजित होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, ये 3 साल तक ये पात्रता अब सवाल है कि इससे आप सब भी कॉमन सेंस से समझ रहे हैं कि इससे महत्वपूर्ण फायदे क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम बैंकिंग में 25 प्रकार की परीक्षा हो रही है, उसके लिए अलग अलग युवा साथियों को, युवा भाई अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग फीस देना पड़ता था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट में अलग अलग बार जा जाकर परीक्षा देना पड़ता था। तो कई बार कई एग्जामिनेशन क्लैश भी होने लगा, क्लैश भी हो जाते थे, डेट क्लैश हो जाते थे। तो इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता था। तो एक तो हम एग्जाम फीस देंगे, एक ही एग्जाम का आवेदन भरेंगे, एप्लीकेशन एक ही भरेंगे और एक ही डेट में एक ही बार परीक्षा देकर हो जाएगा। तो हर बार जो भीड़ की पूरी स्थिति निर्मित होती है, व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है और हमारे युवा भाई बहनों का जो ऑलरेडी एग्जाम देते रहते हैं उनका पैसा खर्चा होता है, वो काफी हद तक कंट्रोल होगा। और एक बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद 3 साल तक चूंकि एलिजिबिलिटी है, इसलिए बार बार एग्जामिनेशन करना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार के भी जो हमारा बहुमूल्य हमारे टैक्स का जो पैसा है, सरकार का भी पैसा वो, और जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें कई बार 1 साल 1.5 साल तक भारत सरकार में समय लग जाता है और राज्य में तो पता नहीं कितने कितने सालों तक समय लग रहा है, देख ही रहे हैं, इनकी बात अलग है। तो केंद्र में भी 1 साल 1.5 साल तक का समय लग जाता है। तो उसमें 1 साल 1.5 साल का जो समय लगता था वो अब कम लगेगा, क्योंकि प्रीलिम्स आयोजित नहीं करना पड़ेगा, सीधा मेंस आयोजित करना होगा। और मेंस में भी कम संख्या में लोग अपीयर होते हैं, प्रीलिम्स की तुलना में बहुत कम संख्या में। तो इसके कारण बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आयोजित किए जा सकेंगे, ये भी एक बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भविष्य, जैसे एक बार अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित हो गई और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा आयोजित होना चालू हो गया, तो आगे जाकर भारत सरकार अलग अलग विभागों के विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को एजेंसी और इस एलिजिबिलिटी टेस्ट से जोड़ सकेगी। तो इसका दायरा और बढ़ता जाएगा और हमारी युवा भाई बहनों को और अधिक सुविधा प्राप्त होती जाएगी। तो एक बड़ा फायदा होगा। दूसरा, इसमें जो मेरा एलिजिबिलिटी स्कोर है, वो स्कोर मुझे मार्कशीट की तरह मिल जाएगा मेरे हाथ में, और मैं उसको अगली बार और परीक्षा देकर उसको इंप्रूव भी करना चाहूँ तो इंप्रूव भी कर सकता हूँ, जितनी बार मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ। एक स्कोर होने लगेगा, उस स्कोर का प्रयोग धीरे धीरे आने वाले क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा, भ्रष्टाचार के जो झंझट होते हैं उनसे दूर रहेगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। तो आने वाले समय भारत सरकार के अन्य परीक्षाओं, अन्य भर्तियों में, राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों में, केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज की भर्तियों में उस एलिजिबिलिटी स्कोर को यूज किया जा सकेगा। और इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इस स्कोर का उपयोग करके कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा एक विजन देखा जा रहा है, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी रहेगा। जैसे
किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो हमारे 12th का स्कोर या ग्रेजुएशन का स्कोर मार्कशीट को प्राइवेट सेक्टर वाला भी देखते हैं। उसी तरह से इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को देखकर भी कई भर्तियां प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकेंगी। तो आने वाले समय में इसका दायरा और भी बढ़ सकेगा। इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुआ है। 20 भर्ती एजेंसी जो अलग अलग थी उसके अब एक भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है और अलग अलग प्रकार की बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में प्रीलिम्स की परीक्षाएं जो होती थी उसके जगह पे एक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साझा पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है और 3 साल तक आपका जो पात्रता रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगा, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा और आप कितने भी बार एसएससी का, बैंकिंग का कोई भी मुख्य परीक्षा आप दे सकेंगे। तो यह एक बहुत अच्छा रिफॉर्म मुझे नजर आता है और मेरे युवा साथियों के कहने पर मैंने ये लाइव इसलिए किया है। पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी रहेगी। उस क्रेडिबिलिटी के कारण केंद्र सरकार की अनेक भर्तियों में, राज्य सरकार की अनेक भर्तियों में, केंद्र शासित प्रदेशों की भर्तियों में जिनका इंटेंशन अच्छा हो वो इस क्रेडिबिलिटी स्कोर को यूज कर सकेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका उपयोग आने वाले समय में हो सकेगा। इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म और युवा साथियों को मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ मिलेगा और मैं सभी युवा साथियों को, मेरे सभी छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को अपनी बधाई और शुभकामना देते हुए, उनके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।